बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं अपने चैनल के ऊपर G2 करैक्टर के बारे में कंप्लीट जितना भी टोटल उसका हिसाब किताब होता है सब का सब आपको करके दिखाऊंगा। मतलब पूरे का पूरा करैक्टर आपको बना के दिखाऊंगा। तो G2 करैक्टर जो होता है उसकी आज मैं आपको थोड़ी सी तफसील समझा देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा उस पर काम भी करेंगे स्टेप वाइज। इसकी कोई थोड़ी बहुत वीडियोस बनेंगी, एक ही वीडियो पे काम करेंगे तो घंटे डेढ़ की बनेगी और उसका फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए थोड़े से पार्ट से इसके बनेंगे, लेकिन पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज़ समझाऊँगा जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं G2 पे। ये एक्टर में G2, यहाँ पे ये G2 करैक्टर पड़े हुए हैं। अगर इन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं ख़ुद से तो वो भी बना सकते हैं। ये उसका एज एक रेफरेंस है G2 का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका तरीका कर समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ 3D। अब यहाँ से अगर ये 0 पॉइंट पे इस वक्त है, इसे हम घुमाते हैं तो देखें ये करैक्टर पूरे का पूरा रोटेट कर रहा है। मतलब ये 3D करैक्टर ही है ना, एक तरह का 3D करैक्टर भी चारों तरफ घूम सकता है। और ये ऊपर भी इसके 3D मोशन की एडिटर ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा ये किस तरीके के साथ काम करता है या इसका सूरत हाल इसकी क्या होती है। यहाँ पे हम आ जाते हैं कंपोजर मोड में। अब यहाँ से आपने थोड़ी सी चीज़ समझनी है। समझने के लिए अब मैं यहाँ से एक क्लिक करता हूँ। ये फ्रंट है इस वक्त, ये 45 डिग्री पे चला गया, 90 पे, 180, और इसके बाद ये दोबारा से उसी तरफ वो फिर दोबारा घूम रहा है। मतलब ये टोटल कहने का मकसद है कि ये टोटल 5 शेप्स होती हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये 5 शेप्स हमारे पास है। फ्रंट की है, ये थोड़ा सा कॉर्नर एंगल है। ये एक तरफ को पूरा लेफ़्ट या राइट हम गिन लें, कुछ भी हम गिन लें क्योंकि ये दोनों तरफ ही चलेगा। और ऐसे ये भी कॉर्नर साइड है और ये बैक। ये टोटल 5 शेप्स होती हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये मैंने खुद बनाया, मैंने गूगल से डाउनलोड किया। मिल जाते हैं गूगल से अगर आप थोड़ी सी सर्च करें तो। अदरवाइज़ अगर आपने बनाना है तो फिर उसके लिए आपको अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको एनिमेट CC में सिखा दूंगा ये किस तरीके से बनते हैं। इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसे हम बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब इसका तरीकाकार क्या है वो पहले समझ लें। ये 5 शेप्स हैं। 5 शेप्स में से 2 शेप्स ये वाली और ये वाली, ये एक ही की है। इन 3 शेप्स को डबल करना पड़ता। मतलब कहने का मकसद है ये टोटल 8 शेप्स बनेंगी आपके। 8 शेप्स होंगी तो करैक्टर आपका 3D रोटेट करेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे अगर आप 4 शेप्स ले लेते हैं तो फिर भी आपको जो है एक शेप को बीच में से ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ से वापस जाता हूँ तो जैसे ये एक लड़की में ले लेता हूँ, इससे ज़रा आपको आसान हो जाएगा। ये आ गया। ये देखें, वो ये फ्रंट था, इसका फ्रंट, ये कॉर्नर आ गया, ये फुल उसकी आ गई राइट साइड। लेकिन ये भी उसकी एक टेढ़ी शेप जो ये वाली है, जैसे ये करैक्टर खड़ा है आपका, ठीक है। ये भी बीच में ऐड होती है आपकी। और इसके बाद ये फुल बैक। और इसके बाद जब ये इधर को मूव करेगा तो ये करैक्टर जो है इन्हें हम दूसरी साइड पे कर लेंगे इस तरीके के साथ। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T और हॉरिजॉन्टल इस तरीके के साथ मैं इसकी शेप इस तरफ को कर लूँगा। मतलब इसी तरीके के साथ अगर मैं करूँगा तो इसकी टोटल 8 शेप्स हमारे पास बनती हैं। 8 शेप्स हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, अब जो शेप मैं इस जगह पे चूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, अब इसका क्या है, मैं अगर इसके ये फेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये इसकी आइज़ अलहदा है, कान इसके अलहदा हैं, सर के बाल अलहदा हैं, सारा कुछ इसका अलहदा अलहदा है। तो अभी अगर मैं ये सारी डिटेल इसी वीडियो में डालूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसकी बॉडी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इसकी बॉडी किस तरीके के साथ या इसका जो है हेड किस तरीके के साथ 3D शेप में घूमता है, जैसे कि ये अब घूम रहा है इधर, ये देखें इस तरीके के साथ, ये
ठीक है, ऐसे ये किस तरीके के साथ हम इसे बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या है कि इसकी कटिंग होती है, कटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज़ को काटना है किस तरीके के साथ काटना है, गलत नहीं काट देना उसे, मतलब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम जस्ट हेड की बात करें, इधर अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ आपको कि हम यहाँ पे जस्ट हेड की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये इसके जो ये बाल नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें, ये बाल जो आगे वाले, ये वाले। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसका जस्ट हेड काटता हूँ, हेड काट मतलब ये बाल है उसके साथ काटता हूँ, तो बाद में अगर मुझे ये बॉडी फिट करनी पड़ेगी तो मेरे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, तो अब इसे काटना किस तरीके के साथ होता है, ये चीज़ें हमने पहले नोटिस करनी होती हैं सारी की सारी। अगर मैं इसे जूम इन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक एक करके ये जितने भी सर बनते हैं मैं बना लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं ये देखें, अगर तो मैं इसे यहाँ से सीधा ले जाता हूँ इस तरीके के साथ, तो फिर तो ये फिट है, बिल्कुल ठीक है, इसे मैं अलग रखूँ तो। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे इसके साथ ही ले जा रहा हूँ। सिर्फ आज आपको मैं हेड की सेटिंग बता देता हूँ कि हेड की सेटिंग किस तरीके के साथ होगी, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। कंसेप्ट आपका क्लियर मैं आज ही कर देता हूँ बजाय लंबा चौड़ा काम करने के। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन कामों में, कटिंग शटिंग में वीडियो लंबी हो जाती है, और जब आप ढंग से देखते नहीं है तो हमारे चैनलों का जनाजा निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये मैं आपको डिटेल से इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि YouTube के ऊपर कहीं भी आपको G2 करैक्टर पूरा बनाने का तरीका किसी बंदे ने नहीं सिखाया। इसका ये तो बेनिफिट होता है कि अगर आप इसे पूरे आप करैक्टर को 8-10 बना लेते हैं तो नेक्स्ट आपको अपनी कोई भी वीडियो बनाने में कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि फिर टाइम बहुत कम लगता है आपका, आप बहुत इजीली जो है अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है फ्रंट इसका, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसे कर लें कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे न्यू कर लें, न्यू करने के बाद इसे यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। ये एक सर हमारे पास यहाँ आ गया। अच्छा जी, अब आगे चले जाते हैं। ये फ्रंट है, यहाँ से ये थोड़ा रोटेट हो रहा है थोड़ा सा, तो अब हम आ जाते हैं अगले की तरफ। इसी तरीके के साथ इसे भी आपने काट लेना। इससे आज आपको पता चल जाएगा कि इसका तरीकाकार होता क्या है, कंसेप्ट आपका आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आप में से शायद कोई ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इस चीज़ से ही उन्हें समझ लग जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटिव होते हैं लोग, थोड़ा सा बताएं तो बाकी उन्हें खुद ही समझ लग जाती है। पूरे तरीके के साथ मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे मेजर चीज़ पता क्या होती है, करैक्टर बनाना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, उसे जाके इमेज ऊपर लगाना, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सीखना कि इसकी कटिंग किस तरीके के साथ होती है। अगर आपने कटिंग गलत की है समझ लो कि सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया आपका। ले जी, यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और एक और को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ न्यू लेयर में। चलो जी, ये इधर डाल दिया हमने। अब आ जाते हैं जी आगे तीसरे का। अच्छा जी, अब तीसरे में हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। आज हम इसे लगाएंगे।
सर कंप्लीट हो जाएगा आज, कल आपको पता चलेगा, क्योंकि बिगिनर के लिए कुछ भी चीज़ सीखना इतनी आसान नहीं होती जब तक कि वो बेचारा उसे कर कर इतना तजर्बा ना हासिल कर ले। तो इसलिए मैं आपको इस तरीके के साथ सिखा रहा हूँ कि जैसे इस वक्त एक बिगिनर ही काम कर रहा है इस जगह पे। बिगिनर जब काम करेगा वो बिल्कुल ऐसे ही करेगा जिस तरीके के साथ इस वक्त मैं कर रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन उठेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी कि ये चीज़ वाकई में इधर नहीं थी होनी चाहिए, इसे इधर होना चाहिए था, उधर होना चाहिए था। तो ये वो चीज़ होती है। तो ये क्या है? अच्छा जी, इससे कॉपी और न्यू और पेस्ट। अब यहाँ पे ये बगैर गर्दन के आया हुआ, ठीक है। ये 3 हो गए हमारे जी। तीसरे के बाद अब हम चलते हैं चौथे के पास, और चौथे के बाद फिर 5वां। जस्ट हम ये फेस वगैरह पे काम करना हमने, तो आज हम फेस। यकीन जाने अगर आप इस करैक्टर को ध्यान से सीख जाएंगे ना तो फिर आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा अगर आपने बना लिए करैक्टर, खुद से प्रैक्टिस करके अगर आपने बना लिया, बस फिर सुकून के साथ अपनी वीडियो बनाओ। यूट्यूब पे वैसे भी 2D की एनिमेशन जो भी कर रहे हैं वो 2D का मजाक ही उड़ा रहे हैं। एनिमेशन उधर है किधर, 3D में फिर भी कुछ थोड़ा बहुत हिला लेते हैं, 2D का तो बिल्कुल ही सत्यानाश करके रखा हुआ सबने। इसी तरीके के साथ हम इंशाल्लाह जैसे ये हमारा ख़त्म होता है एनिमेट CC की तरफ भी चलेंगे। अभी तो बहुत सी सॉफ्टवेयर इस चैनल के ऊपर 2D की आपको सिखाई जाएंगी। अच्छा जी, इसे भी हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक न्यू लेयर जनरेट की और पेस्ट। ले जी, ये हमारे पास हो गए 4, और इसके बाद ये हमारा फाइनल एक और। सर यहाँ पे आपका थोड़ा छोटा कर ले। अच्छा जी, यहाँ से शुरू हो रहा और हलवान जी का सर है। ऐसे बिल्कुल इसे बड़ी सफाई के साथ ऐसे काट कूट लें। लीजिए, इसकी भी हम कॉपी बना लेते हैं, न्यू लेयर, और यहाँ पे इसे हम ला के पेस्ट करते हैं। अच्छा जी, ये अब हमारा सर की बैक साइड होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि ये एक 1 2 3 4 एंड 5।
अब हम इसे सेव करना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके के साथ कि PNG, ये हमारा आ गया 1, PNG में करते जाना आपने। उसके बाद आ गया हमारा सेव एज PNG 2। उसके बाद हम आ जाते हैं सेव एज PNG 3, और इसके बाद हम आ जाते हैं सेव एज PNG 4, और उसके बाद हम आ जाते हैं PNG 5 में, 5 ये ठीक है। अच्छा, पहले मैं 5 लगाऊंगा ताकि आपको समझ लग जाए कि हमें बाकी किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं। अच्छा, ये वाले ही हमारे पास जो हमने एक रख लिया, चले हम इसी के ऊपर ही अपना काम कर लेते हैं सारा, और हम चलते हैं। ये एज अ रेफरेंस है आपके पास, अगर नहीं तो आप किसी और चीज़ को भी यहाँ पर रख के कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या काम करना है कि ये हमने ये वाला फेस वाली हमारे पास एक ये जो बून है इसे हमने सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास हेड है। लेकिन यहाँ पे जो 3D का जो करेक्टर है ये वाला G2 का, इसका एक इशू ये होता है कि इसे रिप्लेस नहीं करना इस जगह पे, मतलब इसे उड़ा के इस जगह पे नहीं, इसे आपने इस जगह पे आना, रिप्लेस ऑल एंगल है, रिप्लेस करंट एंगल है। अगर तो आप इसे करोगे तो ये सारे के सारे जितना भी आप करेक्टर को रोटेट करोगे, जिधर मर्जी घुमाते रहो, सब के सब में वो घुस जाएगा। तो इसके लिए आपने जस्ट 1 जो आपका होगा, सिर्फ एक ही करंट एंगल है, उसमें जो फ्रंट है ये हमारे पास आ गया। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये हमने इसे बड़ा कर लिया ऐसे। चले, हमने एक अंदाज़ा रखा है कि ये वैसे तो नेक की है, ये फेस की है, तो हम यहाँ पे इसका एक अंदाज़ा रख लिया कि ये हमारा इस जगह पे है, ये हमारा अंदाज़ा हो गया। ठीक है, बाद में भी ये चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे मैं नेक्स्ट उसके जा रहा हूँ, ये देखें, सॉरी ये मैंने ये क्या किया, इसमें नहीं था आना उसने, इसमें ये दूसरा आना था हमारा, सॉरी ये फ्रंट है इस जगह पे। हाँ चलो खैर, हम पहले फ्रंट पे लगाते हैं। फेस की बून है ये हमारे पास, ये फ्रंट आ गया, इसमें हम यहाँ से करंट एंगल, और ये हमारा फ्रंट लग गया, ये ठीक है। यहाँ पे हम ये हमने बता दिया जी कि हमारा जो पहलवान है उसका सर इस जगह पे, इस हड्डी के एंड पे ख़त्म हो रहा है, बस ठीक है। इसके बाद हम इसे रोटेट करते हैं इस तरफ को, मतलब ये हमारा पहला था एंगल फ्रंट का, यहाँ से हम इस तरफ को जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम रिप्लेस करेंगे इसके बाद 2 वाले को इसे, और यहाँ पे हम इसे बता रहे हैं कि हमारे पहलवान का सर जो है वो इस जगह पे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में अब हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास आ गया 3, तो 3 को हम यहाँ से यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 3 आ गया। 3 के बाद अब हम आ जाते हैं अगले नेक्स्ट पे 225 पे, और वो हमारे पास है नंबर 4। तो इसको हम थोड़ा रोटेट और इस जगह पे थोड़ा हम कर लेते हैं इसे ऐसे, और इसके बाद हम इसे रिप्लेस ऑल एंगल, और फुल इसकी जो बैक है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई ऐसे, ठीक है। ये तरीकाकार होता है इसका। अच्छा, अब मैं इसे लेके चलता हूँ 0 पे, ये अब हमारे पास 0 है, इसका फ्रंट है, इस साइड पे घूमते हैं, सर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हर तरफ को घूम सकता है। लेकिन जब ये आगे जा रहा है तो उस वक्त ये इशू कर रहा है इस चीज़ का, क्योंकि आगे वाला सर हमारे पास ना हमने लगाया और ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली चीज़, यहाँ पे अब आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। मैं जैसे ये घुमाया, बाल पीछे चले गए, ये वाला बाल इस कंधे के साथ अंदर फंस गया, ये चीज़ें
ये चीज़ें जो हैं उस वक्त आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। देखें आधे बाल उसके बॉडी के पीछे छुप गए हैं, आधे इस तरफ हैं। तो ये चीज़ें उस वक्त हमें ये इसके सारे पीछे ये सारा हमें उस वक्त देखना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें जो नेक्स्ट जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम इससे आगे वाले की तरफ चलेंगे। ठीक है, 135 की जो उसका बन गया एक रोटेट, तो उसकी तरफ हम इसको जाके देखते हैं। अब 135 के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये बैक थी, किधर गया ये, नहीं ये, अच्छा यहाँ पे ये 3 शेप्स हैं हमारे पास। ठीक है, फ्रंट से इस तरफ को घूमा, इस तरफ से फिर इस तरफ। अब ये वाला जो है ये इससे आगे की तरफ घूमेगा, यानी कि यहाँ पे ये वाला। अब इसे आप सेलेक्ट करें ऐसे और कंट्रोल टी करें। कंट्रोल टी करने के बाद इसकी शेप को चेंज कर दें इस तरफ को। अब इस तरफ को चेंज करने के बाद इसे आप अब नंबर देते हैं 6 का। 6 के बाद इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब इसे भी ऐसे ही आपने सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल टी, राइट क्लिक और इसे फुल इस तरफ को कर देना। और इसके बाद इसे नंबर देते हैं आप 7 का, 7। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी तरफ और इसे हम कंट्रोल टी करके इसे नंबर दे दिया हमने 8 का। और इसके बाद फिर फ्रंट आ जाएगा इसका, ये वाला फ्रंट हमारे पास पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे हम जब इसकी तरफ चलते हैं तो करंट एंगल पे हम चलते हैं। 5 तक हमारा हो गया था, 6 इधर अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर ऐसे, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये 90 डिग्री की तरफ। और 90 डिग्री पे हमारे पास 7 नंबर था, ये हमने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं, ये 45 डिग्री वाला गलत है, इसके ऊपर 7 के बाद 8 ये आना था, असल में इसने रिप्लेस होना था उसके साथ। अच्छा जी, अब हम इसे ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद हम इसे सीधा फ्रंट पे ले आते हैं। अब मैं इसके फेस को घुमाता हूँ, ये देखें इसका फेस हर तरफ घूम रहा है। अब जब मैंने फेस इसका लगा लिया है तो अब मैं देखता हूँ कि ये एनिमेशन में ये क्या करता है। तो ये देखें जैसे ही मैंने उसे रन किया इस साइड पे, उसने ऑटोमेटिकली वो वाला फेस ही सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये फ्रंट की तरफ आ गया, ये देखें उसने ऑटोमेटिकली फ्रंट का फेस चूज़ कर लिया। ये देखें ऐसे मैं कुछ और देख लेता हूँ इसकी मूवमेंट्स। चलें जी बैक, मतलब ये कहने का मकसद है कि अगर आप इसे बना लेते हैं, बनाने के बाद आपके पास ये जैसे एनिमेशंस हैं आप अप्लाई करते हैं, तो आपको हर एंगल का करैक्टर बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट एनिमेशन अप्लाई करो हर वीडियो में और उसे आप इजीली सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको ये तो समझ लग गई होगी कि ये किस तरीके के साथ ये सारा काम होता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको कुछ कमी पेशियों के बारे में बताऊंगा कि इसे किस तरीके के साथ हैंडल किया जाता है। अभी तो ये आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आस्ता आस्ता जो है ना आपको इस चीज़ की पूरी समझ लग जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसकी बॉडी पे, फिर एंड पे जाके इसके जो है फेस एक्सप्रेशन और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर काम करेंगे। पहले जस्ट हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे।